इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। उनका हाथ ही नहीं उठता, स्तब्ध हो जाते हैं। और वह चारों के चार मंत्री जो ऊपर तलवार उठाए हुए थे, वैसा की वैसा हाथ उनका रह गया, कीलित कर दिया गया। और रात भर पूज्य मुनिराज तो खड़े ही रहे, मगर मुनिराज को कुछ पता नहीं कि कौन मुझे तलवार ताना है। वह तो गुरु आज्ञा को सिर माथे रखकर कायोत्सर्ग मुद्रा में है। और जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं अपने अपने निवास स्थानों पर स्नान कर रहे थे, कोई द्रव्य सजा रहा था, कोई पाद प्रक्षालन का प्राशुक जल लेकर के तैयारी कर रहा था। और सूर्य उदय होने के ब्रह्म मुहूर्त में श्रावक अपनी बसतिकाओं से, अपनी अटलिकाओं से निकल करके प्रभु के अंगपन्नाचार्य आदि 700 मुनियों के पाद प्रक्षालन के लिए निकल पड़े, उनका गुणानुवाद करने के लिए निकल पड़े, उनकी चरण रज लेने के लिए निकल पड़े, उनकी अष्ट द्रव्य से पूजन करने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही नगर से निकल करके चौराहे पर आते हैं, तब एक अनोखा दृश्य देखते हैं कि पूज्य मुनिराज उस चौराहे पर खड़े हैं और हमारे राज्य के उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा के चारों मंत्री, परम वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले, अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित निहत्थे पूज्य मुनिराज को तलवार खींच करके खड़े हैं। और उनकी दशा को देखा कि यह तो कीलित है। मंत्रियों की इस कुचेष्टा से राजा को संबोधन करने के लिए, सूचना देने के लिए नगर श्रेष्ठी जाते हैं और कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य में अहिंसा धर्म के ऊपर संकट आ जाए, ये हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। राजन कहते हैं, श्रेष्ठी बरो, स्पष्ट कीजिए क्या कहना चाहते हो। तब बड़े विनय भाव से, बड़े आदर सम्मान के साथ, सम्मानीय शब्दों के द्वारा श्रेष्ठी वर्ग कहते हैं कि राजन, आपके मंत्रियों ने ऐसी कुचेष्टा की है, हमारे परम वीतरागी अहिंसा धर्म के उपासक, निर्दोष निर्लेप साधना को साधने वाले पूज्य गुरुओं के ऊपर तलवार का वार करने का प्रयास किया गया। प्रयास क्या, तलवार मारने का संकल्प ही कर लिया। मगर नगर देवता के प्रभाव से वह चारों मंत्री कीलित कर दिए गए हैं। राजा यह आवाज सुनकर, यह बात सुनकर क्रुद्ध हो जाता है, इतना ज्यादा आपे से बाहर हो जाता है और विचार करता है, मंत्री की वंश परंपरा से चले आ रहे हैं। ये चारों मंत्री
हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस राज्य की वंश परंपरा से चले आ रहे हैं, और यह विचार कर उन्हें मारना उचित नहीं है, क्योंकि राजा भी नीतिज्ञ होता है। और राजा ने विचार किया कि इन्होंने यह जघन्य अपराध किया है, यह अपराध माफ करने के योग्य नहीं है, माफ करने के योग्य नहीं है, मगर इन्हें जान से भी मारना ठीक नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें मारा तो नहीं, मगर गंधर्वारोहण यानी गधे के ऊपर बिठाकर देश निकाला देने की घोषणा कर दी। देश निकालने की घोषणा कर दी, और 3 शर्तें और रखी गई। चारों मंत्रियों से राजा ने कहा कि अगर तुम देश निकाला नहीं चाहते हो तो पहली शर्त है कि हमारे राज्य का जो सबसे मल्ल विजेता है, जो कुश्ती विजेता है, जो पहलवान है, उस पहलवान के 32 मुक्के एक एक मंत्री को खाना पड़ेंगे, पहला। दूसरा, 3 तसले गोबर खाना पड़ेगा। तीसरा, संपूर्ण संपत्ति, धन दौलत वैभव, घर मकान, सब कुछ यहीं छोड़कर गधे के ऊपर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहनकर संपूर्ण उज्जैनी नगरी में भ्रमण करके और देश निकाला दिया जाएगा। चारों मंत्री विचार करते हैं और सोचते हैं कि मुक्के खा लेना ठीक है, मगर वो नहीं जानते थे कि बड़े बड़े पहलवानों के मुक्के कितने पौंड के होते हैं। एक किंकांग दारा सिंह हुए, और किंकांग दारा सिंह, एक दारा सिंह अलग हुए, किंकांग दारा सिंह अलग हुए। बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए भारत में भी। मास्टर चंगदी राम मध्य प्रदेश के बहुत जाने माने पहलवान थे, बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए और बड़े चुस्त, देश विदेश के पहलवानों को पछाड़ करके भारत का नाम रोशन करते थे। पहलवान की जब कुश्तियां होती थी, एक फ्री स्टाइल कुश्ती होती है और एक दांव पैंच की कुश्ती होती है, अनेक प्रकार की कुश्तियां होती हैं। आज बॉक्सिंग भी होती है, कराटे भी होती है। तो एक पहलवान का मुक्का शॉट मारा तो उसके मस्तक में घुस गया था, ये फट गया था मस्तक। इतना बलशाली मुक्का होता है। आज एक और प्रतियोगिता चलती है थप्पड़ खाने की। सामने वाला खड़ा रहेगा और मिनट सेट रहेंगे, इतने मिनट तक कितने थप्पड़ उसे मार सकते हो। सटासट मारते हैं, सटासट पूरी ताकत से। उनके कुछ नियम होते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, मगर भारत में सबसे प्राचीन अगर कोई खेल है तो वो कबड्डी।
कबड्डी 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 कबड्डी। ये कबड्डी सबसे भारत का खेल प्राचीन है। फिर इसके बाद आता है खो खो, और कुश्ती तो है ही भारत की। भारत के मल्ल, भारत का गोल्ड मेडल विजेता गामा पहलवान सबसे पहले कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत करके गामा पहलवान लाए थे। मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ तो गामा पहलवान पाकिस्तान चले गए। उनकी कथा, उनकी जीवनी बड़ी अलग है। तो उन पहलवानों के मुक्के की बात चल रही थी। मंत्रियों ने सोचा कि ठीक है, मुक्के खा लेंगे। मगर पहलवान का मुक्का, पंजाबी का हुक्का, हर व्यक्ति खा नहीं सकता और पी नहीं सकता। जब बड़े बड़े पहलवान उधर आए, लंगोट जांगिया कस करके, और जब उतरे और उनको मंत्रियों को खड़ा किया गया, और जैसे ही मंत्री को एक मुक्का पड़ा, मंत्री को चक्कर आने लग गया। दूसरा मुक्का पड़ा, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इतने में उठ गया और फिर एक शॉट पड़ गया, फिर गिर गया और कहता है मैं तो 3 तसले गोबर खाऊंगा। और चारों मंत्रियों की यही दशा हुई, क्योंकि अहिंसा धर्म के उपासक का अपमान करना, परम वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले के लिए अपशब्द कहना, बंधु ये प्रकृति कभी माफ नहीं करती, ये कर्म कभी माफ नहीं करता। तात्कालिक भले फल न मिले, मगर मुनि निंदा का फल कभी ना कभी मिलेगा बंधु। अपन इसी चर्चा में आगे सुनेंगे। और चारों मंत्री भूल उंटित हो जाते हैं और करहाते हुए राजा से निवेदन करते हैं कि राजन, हम मुक्के खाने में असमर्थ हैं। 3-4 मुक्कों में हमने जमीन चाट ली और अभी तो 28 मुक्के बाकी हैं। राजन क्षमा करें और हमें गोबर उपलब्ध कराएं, गोबर उपलब्ध कराएं। राजाज्ञा मिलते ही घुड़साल से, गौशाला से, अश्वशाला से और गजशाला से, यानी हाथी का गोबर, गाय का गोबर, घोड़े का गोबर, यानी घोड़े की पोटी, ये सब तसलों में भर भर के आ गई और एक एक मंत्री के सामने रख दी गई। और जैसे ही उन्होंने एक कवल बना करके मुंह में खाने का प्रयास किया, कौन खाएगा गोबर? मगर ताजा था, गरम गरम भाप निकल रही थी, जैसे तुम्हारे पोहे से निकलती है, ऐसी गरम गरम भाप निकलते हुए तसले में लाकर के रखा गया। चारों मंत्रियों ने जैसे ही कवल बना करके और अपने मुख के पास ले गए, उसकी दुर्गंध से वह घृणित से हो गए। मगर 2 मंत्रियों ने मुंह में डालने का प्रयास किया, डालते ही थू थू करने लगे और निवेदन किया कि राजन,
हम नगर भ्रमण करेंगे गधे पे बैठकर। राजा ने कहा कि नगर भ्रमण का मतलब है देश निकाला। सारी संपत्ति, सारे हीरे मोती जवाहरात, सारी धन दौलत, सारा वैभव छोड़ करके यहीं जाना पड़ेगा, यहीं जाना पड़ेगा। और गधे पे बैठकर सारे नगर में जूतों की माला पहनकर भ्रमण करना होगा। मुंह काला करके सारे नगर वासियों को यह बताना होगा कि हमने एक परम वीतरागी संत का अपमान किया है, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया है, उनके लिए हमने जो अपशब्द कहे हैं उसका यह प्रायश्चित स्वरूप हमें नगर से निकाला जा रहा है, देश निकाला जा रहा है, क्योंकि इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई अपराध नहीं होता। और यह अलाउंस राजा की तरफ से घोषित हो गया और चारों के चार मंत्री को गधे पे बिठाकर नगर से बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। उज्जैनी नगरी से राजा श्री वर्मा की आज्ञा से, जैसे आज जिला बदर होता है, जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका जिला बदर हो जाता है, ऐसे उस समय देश निकाले की दंड व्यवस्था हुआ करती थी। और देश निकाला हो गया। वह चारों मंत्री बढ़ते चले जाते हैं और कुरुजांगल नाम के देश के हस्तिनापुर नगर के राजा महापद्म राज्य करते थे। कुरुजांगल एक देश है और उस देश के हस्तिनापुर नाम का एक नगर है और उस नगर के राजा महापद्म राज किया करते थे। उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।